नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सुप्त बद्ध कोणासन के विषय में चर्चा करेंगे। सुप्त बद्ध कोणासन को कैसे करते हैं, इस आसन को करने से क्या लाभ मिलता है। ये आसन आज हम आपको दो विधि से करके दिखाएंगे। एक तो अयंगर स्टाइल में, जो कि उसमें हम बॉक्स का उपयोग करते हैं, और एक बिना बॉक्स का, यानी कि पिलो के सहारे आपको हम करके दिखाएंगे। इस आसन के लाभ के विषय में हम चर्चा करें तो यह आसन बहुत ही लाभदायक है। जितना इसके लाभ के विषय में मैं बताऊं उतना ही कम होगा। तो हम मुख्य बीमारियों के बारे में हम आपको बताएंगे। यह आसन मुख्य रूप से हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको शक्तिशाली बनाता है। महिलाओं को जिनको मेंस्ट्रुअल पेन की समस्याएं हैं, जिनको मासिक धर्म के समय दर्द ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में यह आसन बहुत ही लाभदायक है। जिनको घुटने में या एंकल जॉइंट्स में अर्थराइटिस की समस्याएं हैं, उस स्थिति में भी आसन बहुत ही लाभदायक होता है। यह आसन जिनको हेडेक रहता है या जो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अपने कामों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो उस स्थिति में भी आसन बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि जब हम इस आसन में लेटते हैं तो हमारे कमर की ओर रक्त का संचार अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है, जिससे कि हमारे कमर से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। और इस आसन में जब हम लेटते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होता है, चेस्ट फैलता है, जिसके कारण हमारे रिब केज, हमारा स्टर्नम ऊपर की ओर आता है और हमारे लंग्स के ऊपर जो दबाव बना हुआ रहता है वो दबाव समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हम अपने शरीर में श्वास अधिक से अधिक लेते हैं और हमें शरीर के जितने भी हमारे अंग हैं उन सभी अंगों में रक्त का संचार, प्राणवायु का संचार सही प्रकार से होता है। तो उस अवस्था में हमारा शरीर एवं मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। हम इस आसन में आसानी से सो जाते हैं। ये एक ऐसा आसन है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के तुरंत पश्चात भी कर सकते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो इस आसन में लेटकर सो भी सकते हैं। ये इतना आरामदायक आसन है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास इस आसन को करने के लिए क्या क्या सामग्री है सब मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारे पास ये टॉवेल है, एक छोटा सैंड बैग है, ये एक बड़े वाले सैंड बैग है जिसकी वजन 7 से 8 kg होगा। एक ये बेल्ट है, ये स्टिक है, ये शोल्डर स्टिक है ये, और ये एक बॉक्स है, सुप्त बद्ध कोणासन बॉक्स। ये बॉक्स बहुत ही लाभदायक है। मेरे अनुसार ये बॉक्स सभी व्यक्तियों को उपयोग में लाना चाहिए। तो ये बॉक्स आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क करके इसे परचेज भी कर सकते हैं। और हमारे पास इस साइज के 3 पिल्लो हैं। इस तरह से एक ये छोटे वाले पिल्लो है और ये ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट इसलिए है कि इस पे हम बिछाएंगे, जब हम इस पे लेटेंगे तो हमें ये चुभे नहीं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सुप्त बद्ध कोणासन, अयंगर स्टाइल सुप्त बद्ध कोणासन। तो पहले इस बॉक्स को लगाएंगे, इस तरह से बॉक्स को लगाएंगे और ये स्टिक ठीक नीचे रखेंगे। जब आप लेटेंगे इस पे तो ये स्टिक आपके शोल्डर प्लेट के नीचे होना चाहिए। ये स्टिक आपके शोल्डर प्लेट के नीचे होना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर आप ये ब्लैंकेट बिछाएंगे। इस तरह से ब्लैंकेट को बिछाना है, ऐसे इस तरह से ब्लैंकेट बिछाएंगे आप, बिल्कुल सीधा। उसके बाद दोनों पिल्लों को साइड में रखेंगे, 2 पिल्लो ये। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लेट जाना है। लेट जाएंगे इस तरह से, लेट कर पहले बैठेंगे, बद्ध कोणासन में बैठेंगे।
बद्ध कोण आसन में बैठना है इस तरह से। ऐसे सीधे बैठते हैं तो ये बद्ध कोण आसन कहलाता है। बैठने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो कमर है वो कमर और इस बॉक्स के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक आपके ये कमर बॉक्स से सटा हुआ रहना चाहिए। बैठने के बाद क्या करेंगे, ये बड़े वाले जो सैंड बैग है, इस बड़े वाले सैंड बैग को अपने पैरों के ऊपर रखेंगे इस तरह से। पैरों के ऊपर रखने के बाद फिर क्या करेंगे, ये छोटे वाले सैंड बैग को अपने पास में रखेंगे और इस टॉवेल को अपने पास में रखेंगे इस तरह से। और क्या करेंगे, ये छोटे वाले पिल्लो को हाथ में लेके पहले लेट जाएंगे आप। हाँ, और ये छोटे वाले पिल्लो को अपने सर के नीचे लगाएंगे इस तरह से और आराम से पहले लेट जाएंगे। थोड़ा सा पिल्लो को एडजस्ट करेंगे और एल्बोज को फोल्ड करते हुए स्टिक को लॉक करेंगे इस तरह से। छाती बिल्कुल ढीला। अब जिन व्यक्तियों को ज़्यादा हेडेक रहता है तो उस स्थिति में हम छोटे वाले सैंड बैग का उपयोग करते हैं। अपने माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, छोटे वाले सैंड बैग का, ताकि आपका ध्यान आपके श्वास के प्रति सजग रहे। तो ये छोटे वाले टॉवेल को अपने माथे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। फिर ये छोटे वाले सैंड बैग माथे के ऊपर रखना है इस तरह से। हाँ, फिर से अपनी एल्बोज को फोल्ड करते हुए लॉक करेंगे एल्बोज को स्टिक से। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। अब अपने पेट को अनुभव करेंगे, अपने छाती को अनुभव करेंगे। मन बिल्कुल शांत। इस आसन में आप शुरुआत में आसानी से आप 8 से 10 मिनट लेट सकते हैं। फिर धीरे से वापस आएंगे। पहले छोटे वाले सैंड बैग को हटाएंगे, साइड में रखेंगे, फिर टॉवेल हटाएंगे, फिर एक तकिए को साइड में हटाएंगे और दूसरे घुटने को मोड़ते हुए आराम से आप पहले घुटने मोड़ेंगे। धीरे से करवट लेंगे और इस सैंड बैग को हटाते हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे इस तरह से। तो ये तो रहा आपको बॉक्स के सहारे कैसे करते हैं आयंगर स्टाइल में, ये आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि जिनके पास ये बॉक्स नहीं है वो कैसे करेंगे। तो वो इस साइज के 3 तकिए का उपयोग करेंगे। तो पिलो के सहारे कैसे करना है सुप्त बद्ध कोण आसन को एक बार देखिए आप। इस प्रकार के आप 3 तकिए का उपयोग करेंगे, एक बेल्ट का उपयोग करेंगे। तकिए को कैसे लगाएंगे देखिए। 2 तकिए के बीच में कम से कम आप 3 से 4 इंच का गैप रखेंगे इस तरह से, और तीसरे तकिए को आगे वाले तकिए के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब आप बैठ जाएंगे इस तरह से। ठीक कमर को तकिए से लगाएंगे, घुटने मोड़ेंगे, पैर के पंजे मिलाएंगे और इस बेल्टों से अपने पैर के पंजे को बांधेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से कमर से लगाते हुए पंजे में नीचे लगाएंगे और इससे ऐसे बेल्ट को टाइट करेंगे, हाथों से अच्छे से टाइट करेंगे इस तरह से। हुक को अपने पैरों के पास रखेंगे ताकि आपको बेल्ट टाइट करने में आसानी हो इस तरह से। बेल्ट टाइट कर दिए, पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ तकिए पर रखेंगे और धीरे से लेटेंगे इस तरह से। जैसे ही लेटे फिर हाथों को ऊपर वाले तकिए के पास लाएंगे और ठीक ऊपर वाले तकिए को अपने कंधे और गर्दन से लगाते हुए आराम से आप लेट जाएंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ नीचे वाले तकिए के बगल में, हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, श्वास लंबी गहरी। पूरा ध्यान अपनी पेट पे, छाती पे केंद्रित करते हुए अपनी श्वास की गति को अनुभव कीजिए। तो इस प्रकार से आप तकिए के सहारे शुरुआत में 7 से 8 मिनट इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस कैसे आना है, तो धीरे से पहले हाथों को अपने घुटने के ऊपर लाएंगे, फिर घुटने को मोड़ेंगे और करवट लेते हुए धीरे से आप उठेंगे इस तरह से। उठने के बाद फिर बेल्ट को खोलेंगे इस तरह से। बेल्ट को खोलते हुए
पूरे ढीला करेंगे, फिर बेल्ट को बाहर निकालेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सुप्त बद्ध कोणासन के विषय में बताए कि कैसे करना है। आगे के वीडियो में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। हरिओम।